everyone, welcome to Judiciary by PW. I'm श्रीमी श्रीवास्तव एंड आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ दो रीजन की वजह से। एक तो आरजेएस की वैकेंसी आउट हो चुकी है, यानी कि नोटिफिकेशन आ चुका है आपका ऑफिशियल। इसके साथ साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्वास दिवस, यानी कि विश्वास दिवस के इस अवसर पे हम आपको दे रहे हैं सारी ही जुडिशरी के कोर्सेज पे ह्यूज डिस्काउंट। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाके पीडब्ल्यू के ऐप को चेकआउट करें और ऑफर को अवेल करें। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है, तो जल्दी से जाके पीडब्ल्यू चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको तैयारी करनी है जुडिशरी एग्जामिनेशन। नाउ एक पहला रीजन जिसकी वजह से आज मैंने ये सेशन रखा है, दैट इज आरजेएस। आरजेएस इस बार इतना ज्यादा क्विक है, यानी कि राजस्थान स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन अभी लास्ट ईयर वाला आपने देखा कि अभी कुछ टाइम पहले ही फाइनल रिजल्ट आया है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद एक दिन धमाका होता है विद नंबर ऑफ सीट्स, जहां पे सिर्फ सीट नोटिफाई की जाती है। एंड देन यूजुअल पैटर्न ये रहता है कि आरजीएस नोटिफाई कर देता है, लेकिन एग्जाम जो है बहुत देर में कंडक्ट कराता है। इस बार लेकिन बिल्कुल अलग हुआ। इस बार नोटिफाई किया और तुरंत आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आप सबने देख ही लिया होगा। आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूं कि अब आपका फरवरी लास्ट में ये नोटिफिकेशन आउट हुई है। आइडियली टेक्निकली आप कोई भी स्टेट उठा लो, 2 महीने आपको मिलते हैं नोटिफिकेशन के बाद, जहां पे आपको एग्जाम देखने को मिलता है। यानी कि हम सब एंटिसिपेट ये कर सकते हैं कि आपका आरजीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा अप्रैल लास्ट में। ठीक है, अप्रैल और मई फर्स्ट वीक और अप्रैल लास्ट के लगभग आपका यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। नाउ आपको कितने दिन मान के चलने हैं? आपको ये मान के चलना है कि आपके पास 60 दिन है, यानी कि आपको अपनी तैयारी 60 डेज के हिसाब से करनी है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम सब ने देखी नोटिफिकेशन में, वो ये देखा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं। नाउ इफ वी लुक टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, अगर हम सब्जेक्ट की लिस्ट देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आपके पहले भी थे। देन एसआरए, लिमिटेशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, और इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ जो आपके नए क्रिमिनल लॉज हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखो पार्टनरशिप, अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है पार्टनरशिप एक्ट हो गया आपका, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, हिंदू मुस्लिम लॉ ये आपके नए ऐड किए गए हैं, राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पहले आता था। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट भी ऐड कर दिया गया है। तो कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सिलेबस में चेंज हुआ है, और राजस्थान में पहले भी बहुत सब्जेक्ट्स पूछते थे और अब भी सब्जेक्ट्स जो है एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पे देखें तो सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आपका नया सीआरपीसी है, भारतीय न्याय संहिता आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, राजस्थान एक्साइज एक्ट आपका ये नया ऐड कर दिया गया है, और यहाँ पे आईटी एक्ट दोबारा से ऐड कर दिया गया है। राइट, तो ये नए कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके जो बेसिकली ऐड किए गए हैं। इंग्लिश में आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है, इंग्लिश के सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सिमिलरली हिंदी का जो सिलेबस है वो भी आपका सेम है। नाउ आरजीएस इज अबाउट कि आपको 70 नंबर की लॉ पूछी जाती है और 30 नंबर का हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है। एंड द विनर ऑफ द गेम विल बी a person, an aspirant who is preparing for Hindi and English equivalent with the law subjects. तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश को इक्वल तरीके से तैयारी कर रहे हो, यानी कि आपने हिंदी और इंग्लिश को, अब देखो जो हिंदी मीडियम से बच्चा है उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, जो इंग्लिश मीडियम का है उसको हिंदी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है। आपको ये हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है ना उसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना है, यानी कि जो ये 15-15 नंबर है इसमें आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। सिर्फ लॉ पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने लगी है। राइट, तो आपको अपनी हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर पे अच्छे से कमांड करना है इफ यू वांट टू विन द बैटल।
और बैटल में हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब देखो हिंदी और इंग्लिश के लिए करना क्या है, हिंदी और इंग्लिश के लिए आप कोई भी 10th से 12th स्टैंडर्ड की ग्रामर बुक ले लें और प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ग्रामर बुक से आप अभी से जो टॉपिक आपको दिए गए हैं सिलेबस में उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दो और हिंदी और इंग्लिश के लिए अभी पर डे 2 घंटे हर हाल में निकालो। अगर हिंदी कमजोर है तो हिंदी पे, और अगर इंग्लिश कमजोर है तो हिंदी इंग्लिश पे, राइट। तो अगर 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 हम बात करें अपने 60 डेज स्ट्रैटेजी की, तो 60 डेज में आपको इतने सारे लॉ सब्जेक्ट्स तो कवर करने ही है, साथ में हिंदी और इंग्लिश भी करना है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या है कि भाई 8 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो इन 8 घंटों में से आपको 2 घंटे हिंदी और इंग्लिश को देने हैं और बाकी 6 घंटे आपको लॉ को डिवोट करना है। और लॉ में भी आइदर आगे बाइफिकेशन करनी है मेजर और माइनर में। और ये मत समझिएगा कि माइनर लॉस से क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी कभी मुद्दे बदल जाते हैं एग्जाम में, मेजर से कम देखने को क्वेश्चंस मिलते हैं और माइनर से ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अब आप आज आपको नोटिफिकेशन मिल गया, आज ही अपना एक सिलेबस बना लेना, मतलब नोटिफिकेशन सॉरी आपको पहले मिल गया और आपने पढ़ लिया, जान लिया सब कुछ, उसको बारे में पता लग गया, नंबर ऑफ सीट्स पता चल गई, फॉर्म कब भरना है सब पता चल गया आपको। अब आपको एक अपनी स्ट्रैटेजी बनानी थी, आपको अपने टाइम टेबल के हिसाब से आपके पास कितना टाइम है उस टाइम के हिसाब से आपको टाइम निकालना है आरजेएस के लिए। और इस बार आप आरजेएस पार कर सकते हैं, आप में वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है, बस आपको उसको इस्तेमाल करना है ठीक तरीके। एंड दैट इज व्हाई द स्ट्रैटेजी सेशंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टू। अब आपको क्या करना है कि आपके जो भी मेजर और माइनर लॉज हैं उनकी एक लिस्टिंग कर लो, ठीक है, एक लिस्ट बना लो मेजर और माइनर लॉ की। सिलेबस आप सबके पास है ही, ठीक है, इसकी एक लिस्ट बना लो और जो मैंने इसको 6 आवर्स दिए हैं ना, इसमें से मेजर लॉ को आप 4 आवर दो और माइनर लॉ को आप 2 घंटे दो और इनको आपको पैरेलली चलाना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल सुबह उठे आप तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपने क्या किया, मेजर लॉ लिया फॉर एग्जाम्पल सीपीसी और इसके साथ माइनर पढ़ा फॉर एग्जाम्पल एसआरए या फिर लिमिटेशन, व्हाटएवर इट इज। अब आपको एक टाइम देना है अपनी तैयारी के हिसाब से कि आपकी सीपीसी कितनी तैयार है। फॉर एग्जाम्पल आपको बस रिवाइज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, तो उस हिसाब से यहाँ पे डेज डिवाइड कर लो कि भाई 6 दिनों के अंदर हर हालत में मेरे को सीपीसी कंप्लीट करना है। अपने आप को टारगेट दो, टारगेट को अचीव भी करो, सर टारगेट देके नहीं बैठ जाना है। अब यहाँ पे 6 दिनों के अंदर आपको यहाँ पे सीपीसी करना है। अब 6 दिन आपको सीपीसी पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको एसआरए और लिमिटेशन दोनों इन 6 दिनों में ही निपटाने हैं। यानी कि 6 डेज में 2 डेज आप दे सकते हो, 3 डेज आप दे सकते हो एसआरए को और रेस्ट 3 डेज आप दे सकते हो लिमिटेशन को। इस तरीके से 6 दिनों में आपके 3 सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे, सीपीसी, लिमिटेशन एंड एसआरए। यही सेम कॉम्बिनेशन आपको बनाना है अपने सारे और मेजर और माइनर लॉस के लिए। और अब आपने ये कॉम्बिनेशन बना लिया कि आपको कितने कितने दिनों में क्या क्या पढ़ना है अपनी तैयारी को देखते हुए, कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, किसमें आपको 15 दिन देने हैं, किसमें आपको 10 दिन देने हैं, वो आप डिसाइड करोगे। दैट इज अ सब्जेक्टिव मैटर, हर एस्पिरेंट पे डिपेंड करता है अलग अलग। अब आपने डेज डिवाइड कर लिए, नेक्स्ट व्हाट, इन जब आप मेजर और माइनर लॉ 6 दिनों में पढ़ रहे हो तो आपने 6 घंटे मेजर माइनर पढ़ा और 2 घंटे हिंदी इंग्लिश के टॉपिक्स को डिवाइड कर लेना, उसको पढ़ा। और सिर्फ पढ़ना नहीं, सिर्फ ग्रामर के रूल्स पढ़ नहीं लेने हैं, ग्रामर के रूल्स को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि अगर सिर्फ रूल्स पढ़ लिए और प्रैक्टिस नहीं किया तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम में आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी का जो लेवल है ना वो बहुत टफर साइड पे हिंदी पूछी जाती है। एंड दिस थिंग आई एम टेलिंग नॉट टू लाइक फील दैट कि बहुत टफ पेपर है, क्रैक नहीं होगा, ऐसा नहीं है, मैं बस आपको अवेयर कर रही हूँ, ठीक है भाई। टफ आती है उस हिसाब से मेहनत करो, उतनी मेहनत करो जितनी रिक्वायर्ड है एग्जाम को क्रैक करने के लिए।
जुडिशियल ऑफिसर का फॉर्म ना लाखों बच्चे भेज भरते हैं, हजारियों भरते हैं, लेकिन बनते सिर्फ कुछ ही हैं जो सीरियस रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और फॉलो करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। मैं ये नहीं कहती कि जो स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ आप उसको फॉलो करो, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ अपनी तैयारी को देखते हुए कि कितने तैयार हो आप एग्जाम के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर और माइनर लॉ यहाँ पे करने के बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये तो हो गया भैया 6 घंटे की पढ़ाई, 6 घंटा प्लस 2 घंटा, तो हमने एक आइडल टाइम लिया है 8 घंटा पढ़ने का। इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं 6 घंटे बैठे हैं तो 2 घंटा तो फोन चला दिया हमने, रील्स देख ली इंस्टाग्राम पे, तो डिस्ट्रैक्शन जीरो होना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि अब एग्जाम आपके सर पे नाच रहा है। नोटिफिकेशन आ चुकी है, अब तक अगर सीरियस नहीं थे तो अब भी अगर सीरियस हो जाओगे ना तो भी चौका लग जाएगा, बट अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। अब आपके पास 1 सेकेंड भी नहीं है कि आप जो है उसको अननेसेसरली चीजों में वेस्ट करो। जो वेस्ट कर लिया, जितनी तैयारी हो गई हो गई। अब से जो लोग बिल्कुल जो है बीच में है, जो ये सोच रहे हैं अभी तैयारी हुई नहीं है, कर लेंगे, आधे में अधड़ में है जो लोग, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि ये भी एक मोमेंट है, यहाँ से मोमेंटम पकड़ लो, यहाँ से दोबारा से रीस्टार्ट कर लो, रिवाइज कर डालो सारे सब्जेक्ट, जितना ज्यादा घंटे पढ़ सकते हो उतने ज्यादा घंटे पढ़ो। ये तो बस मैंने एक आइडियल एग्जाम्पल लिया है। अब आपको पढ़ने के अलावा पढ़ना कैसे है, सब्जेक्ट की बेरैक उठानी है और बेरैक को कवर टू कवर पढ़ना है। जमाने लग गए इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के, क्योंकि अब ड्राई एरिया से, नॉन इंपॉर्टेंट एरिया से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको बेरैक उठाना है, बेरैक को कवर टू कवर पढ़ना है। बेरैक का प्रोविजन नहीं समझ में आता है तो इसके साथ आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं। आपने जिस भी कोचिंग को ज्वाइन कर रखा है, जहां से भी आपके नोट्स बना रखे हैं आपने, या फिर आपने सेल्फ नोट्स बना रखे हैं, या फिर अगर आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हो, यहाँ पे आप बुक भी रेफर कर सकते हो। अब जो ये बुक है ना, इसमें डुबकी नहीं लगानी है कि बस पढ़ने बैठे एक टॉपिक तो पूरी थीसिस ही बना दी हमने उसकी, पीएचडी ही कर डाली टॉपिक पे। पीएचडी नहीं करनी है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखना है कि हमें पेपर निकालना है, पेपर निकालने के लिए ये चीज रेलेवेंट है। नाउ आपके मन में दूसरा सवाल कि रेलेवेंट क्या है, इररेलेवेंट क्या है, हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपको उसको डिसाइड करने के लिए बस एक ही चीज है जो मदद कर सकती है आपकी, जो नैया पार लगा सकती है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आरजीएस के जितने पेपर मिले आपको गूगल पे प्रीवियस ईयर, सब सॉल्व कर डालो और पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देख के एनालाइज करो कि कौन से एरिया से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। उसकी एक लिस्ट बनाओ कि यार ये सारे एरियाज हैं जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको पीवाईक्यू रास्ता दिखाएगा। उसके लिए आपको बेरैक उठानी है, बेरैक के बाद अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, नोट्स रिवाइज करने के बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं अगर करी तो पेपर नहीं निकलेगा। द रीजन इज कि हम सबको ऐसा लगता है यार पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं, अभी टाइम कम है, पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। ये सब गलत फहमियां हैं कि हम पढ़ लेते हैं और पेपर के टाइम पे तो जब पढ़ा रखा होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना क्या बड़ी बात है। बड़ी बात हो जाती है, एक एक नंबर से चौका लगता है, एक नंबर से ही हार जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करके जानी है ये जानने के लिए कि क्या आप एक्यूरेटली आंसर मार्क कर पा रहे हैं, क्या आप क्वेश्चन समझ के ऑप्शंस को समझ पा रहे हैं, क्या आप कहीं ऑप्शन में तो पजल नहीं हो जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आपने प्रैक्टिस करी होगी सफिशिएंट। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है और जितने ज्यादा क्वेश्चन जहां से भी मिले उतने ज्यादा क्वेश्चन करने हैं सब्जेक्ट के। आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा, आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं, एमसीक्यू की सिंगल्स की आती है, यूनिवर्सल की आती है, तमाम पब्लिकेशन है, किसी की भी ले आओ। सारी किताबें मार्केट में जो मिल रही है सब अच्छी होती हैं और सबसे अच्छी किताब वो होती है जिससे आपको सबसे बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। आपका दोस्त टकवानी से पढ़े तो पढ़ ले, कोई बात नहीं, आप उस किताब से पढ़ो जिसकी भाषा आपको समझ में आती है, जिसकी लैंग्वेज आपके लिए इजी है। दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ो और कोई दूसरा कोई और सोर्स पढ़ रहा है तो आपको बार बार सोर्स के पीछे नहीं भागना है, एक ही सोर्स लेके आना है और उसी के पीछे लग जाना है, उस सोर्स को कंप्लीट करना है रादर देन रशिंग बिहाइंड डिफरेंट सोर्सेज। इट्स द बेस्ट ऑप्शन और द बेस्ट थिंग इज कि रन बिहाइंड ओनली वन ऑप्शन।
एक सोर्स पकड़ लो, कोई भी किताब पकड़ लो, कोई भी पब्लिकेशन की पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोर और लेस एक ही बातें दी हुई हैं। किसी में 1000 क्वेश्चन है तो किसी में 1200 है, किसी में 1500 है तो किसी में 500 क्वेश्चन है। वो आप देख लो अपने हिसाब से कि आपको कौन सी बुक लेनी है, ठीक है, आपकी मर्जी है। सारी पब्लिकेशन मेरी नजरों में, ठीक है, सारी बेस्ट किताब वो होती है जिससे आपको सबसे अच्छे से समझ में आता है। आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज का जो मैं लास्ट कहना चाहती हूं कि प्लीज माय डियर एस्पिरेंट्स, इफ यू आर टारगेटिंग राजस्थान जुडिशरी एग्जामिनेशन, आप हिंदी और इंग्लिश को लाइटली ना लें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ही आपकी मेरिट बनाएगा। 30 नंबर की बात है, सिर्फ लॉ चाहे कितना भी अच्छा कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ के जाएंगे, 70 नंबर का लॉ आएगा, कितना भी अच्छी तैयारी है, कितने भी अच्छे क्वेश्चन कराओगे, तो 5 नंबर का तो मार्जिन लोगे ही ना। कभी गोले भरने में दिक्कत हो जाती है ना, या कभी हमें लगता है नॉट पूछा है, हम ट्रू मार्क करके आ जाते हैं। कभी हमें लगता है कि नॉट नहीं पूछा है, ट्रू वाला पूछा है, हम गलत कर देते हैं। तो ये सिली सिली मिस्टेक्स भी हो जाती है एग्जाम में, क्योंकि उस टाइम पे हमें और पर प्रेशर होता है एग्जाम का। तो मार्जिन लेके चलो कि कितनी भी अच्छी तैयारी है तो 70 में से 65 ही तो ला पाओगे, और कट ऑफ जा रही है 75 प्लस हर साल। इसका मतलब कि आपको हिंदी और इंग्लिश वाले पेपर को, तो ये 30 नंबर का है, इसमें अपना टारगेट लेके जाना है कि मुझे कम से कम 15 तो मेरे आए ही आए। और यहां पे आपके 60 और 15 होंगे, तब जाके कहीं पे कोई बात बनेगी, डिपेंडिंग की कंपटीशन और पेपर कैसा है। तो आप समझ रहे हो, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट स्टैंडिंग ऑन योर टोज। एकदम से लग जाओ और अपनी तैयारी शुरू कर दो। एक स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी बनाने का क्या तरीका है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेजर माइनर लॉ को पढ़ो, अपने आप को टारगेट दो, अचीव करो टारगेट को। बेर एक्ट से पढ़ना है, कवर टू कवर पढ़ना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और लास्ट में हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो यस, दिस इज द थिंग आई वांटेड टू शेयर। नाउ अगर आपको कोई भी डाउट है और कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो टेलीग्राम पे, आप मुझे सर्च कर सकते हो मेरे नाम से। आपको आरजेएस को लेके क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। आप मुझसे कनेक्ट करके मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, वो सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, टेलीग्राम इज देयर, एंड प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। एक इंपॉर्टेंट चीज कि विश्वास दिवस के अवसर पे हम आपको दे रहे हैं ह्यूज डिस्काउंट सारे ही जुडिशियल कोर्सेज पे। तो आप पीडब्ल्यू का ऐप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन को, तो आप पीडब्ल्यू का ऐप चेकआउट कर सकते हैं। और आरजेएस के लिए वी आर कमिंग अप विद अ क्रैश कोर्स, ठीक है, उसके बारे में आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। और अगर आपको पता नहीं चला है तो पीडब्ल्यू के ऐप को चेकआउट करें। आरजेएस का क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे आपके सारे सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए, वो उस क्रैश कोर्स में कवर अप कराए जाएंगे। और फिर भी क्रैश कोर्स को लेकर, किसी भी कोर्स को लेकर कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम। So yes, this was all from my end. I wish you all the best. बस consistent रहिएगा, कोई भी आपको इस बार रोक नहीं पाएगा। So yes, wish you all the best. See you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.